दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस टी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम एजीटीए के बारे में। तो जो एजीटीए का एग्ज़ाम है वो अभी तक हमें इसकी कोई भी ऑफिशियल डेट पता नहीं चली है। जो इसका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अभी तक कोई डेट नहीं आई, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें पता होगा कितने सालों बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एस टी ने इस बार जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो वो क्या चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया है। सेक्शन ए में एग्रीकल्चर, सेक्शन 2 में जो है कंप्यूटर नॉलेज, और सेक्शन 3 में यूपीजी के। तो इसकी हम सिलेबस देख लेते हैं। जो आयोग ने हमें प्रोवाइड कराया है उसका ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पूरे सिलेबस को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 में इन्होंने पहला जो कर रखा है वो है क्रॉप साइंस का। क्रॉप साइंस जिसको हिंदी में फसल विज्ञान बोलते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी की, इसके 10 प्रश्न आएंगे। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के 15 प्रश्न आएंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसको कृषि प्रसार विज्ञान बोलते हैं, इसके 5 प्रश्न आएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के 5 क्वेश्चन हैं। आप देख रहे होंगे ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनसे 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उतना वेटेज नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाला हमारा पोर्सन है उसमें से 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में पार्ट 2 में ये कंप्यूटर के 15 प्रश्न आएंगे। और पार्ट 3 में जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इनका कंबाइंडली अगर हम वेटेज देखें तो 35 क्वेश्चंस इससे आएंगे। ये वाला जो 65 क्वेश्चन है, आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे जो भी इसमें हैं, उन्होंने सबने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपका स्ट्रांग होगा काफ़ी, और इसको लगातार पढ़ते रहना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा यूपी जीके और कंप्यूटर। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर तो लगभग हर बच्चे ने पढ़ा है और अभी पढ़ रहा है, उसका काफ़ी स्ट्रांग है। हर बच्चा एग्रीकल्चर तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिसका यूपी जीके और कंप्यूटर स्ट्रांग होगा उसका सिलेक्शन जो है काफ़ी सेफ होगा, सेफ स्कोर वो कर पाएगा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर यूपी जीके का सिलेबस देख लेते हैं। बात करें यूपी जीके की, तो जो यूपी जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये जो है सिलेबस है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे दे रखा है। ठीक है, तो बात यहाँ पर हम करें, जो टेस्टी पॉइंट हमारा चैनल है ये आपको यूपी जी के सहित, कंप्यूटर सहित जो भी एग्रीकल्चर के और सब्जेक्ट हैं उनके यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मिलेंगे। साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कराती है उनमें जो यूपी जी के और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही बताना था, लेकिन अभी हम इसमें जो पहला चैप्टर है यूपी जीके में हिस्ट्री का, उसके हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो आने वाले लेक्चर होंगे उनमें आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, इन सभी से जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बार तो एजीटीए के लिए तो सिलेबस का थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसके तो पीवाईक्यू में तब एग्जाम पैटर्न दूसरा था। लेकिन अभी क्या है, तो जो भी यूपी से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो हम टेस्टी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज रखे हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज और राजगृह। तो इसका जो सही आंसर है वो है कन्नौज। कन्नौज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
कन्नौज जो है कानपुर के पास में बसा हुआ एक शहर है, जिसको हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इत्र काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। एक कन्नौज गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? ये सभी प्रश्न जो है अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है सराय नाहर राय, दमदमा से, महादहा से और लंगनाथ से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दमदमा से। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन राइट था। बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो तीसरा प्रश्न जो है वो है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और श्रीगुप्त। ये सभी पीवाईक्यूज हैं, विभिन्न विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन में है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इन सभी क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है किसके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ था? कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पे महात्मा बुद्ध का अंकन कराया था? ऑप्शन में है विम कटफिसिस, पहला ऑप्शन, दूसरा है कनिष्क, तीसरा नहपान और डी ऑप्शन है बुद्धगुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस लेख से इसकी जानकारी में मिलती है? तो ऑप्शन में है सारनाथ लेख, अयोध्या लेख, आदि गुम्फा लेख और बेसनगर लेख। तो जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए हुए थे उनका जो हमें उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें अयोध्या लेख से मिलती है। तो इसका भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? हाँ, अभी जो हमारा पहला प्रश्न था कन्नौज का, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो कन्नौज में ही हुआ था। और वो किन शासकों के बीच हुआ था वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला है प्रतिहार, दूसरा है पाल, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है चोल। ये असल में वंश के नाम है जो अलग अलग डायनेस्टी हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चोल, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा हिस्सा नहीं था। तो जो चोल डायनेस्टी थी वो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें बस ये 3 राजवंश ऐसे थे जिन्होंने संघर्ष किया था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें बरेली जो एक उत्तर प्रदेश का जिला है, बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन में है नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल और कुंवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है खान बहादुर खान, डी ऑप्शन। ये बरेली से संबंधित थे। नाना साहब जो हैं कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से, इनको बेगम हजरत महल जो थी, और कुंवर सिंह बिहार से, जगदीशपुर से। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो ऑप्शन में है सजाउद्दौला, आसफाउद्दौला, राजा चैत सिंह और राजा महिब नारायण सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा चेत सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? ऑप्शन में है श्रावण, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त और पडरौना। इसका जो सही आंसर है वो ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त को आज के समय में बिठूर के नाम से जानते हैं, जो कि कानपुर के पास में स्थित है।
ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी के सभी पीवाईक्यूज हैं, ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस के, आरओ के। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हिस्ट्री वाला हमारा चैप्टर था यूपी का, उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम सभी रिवाइज को भी डिस्कस करेंगे, नए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो पाए। और साथ में आपको इसके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सारी जानकारी कैसी लगी आप हमको कमेंट में बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।